कल्पना कीजिए एक ऐसी प्राचीन गाथा की जो सदियों से करोड़ों लोगों के लिए महज एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पावरफुल मंत्र बनी हुई है। जी हाँ, आज की इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं रामायण के सबसे आकर्षक और शायद सबसे खास हिस्से की, जिसने अनगिनत लोगों को मुश्किल समय में राह दिखाई है। आज की हमारी इस चर्चा का दायरा काफी दिलचस्प होने वाला है। हम इस महाकाव्य के ऐतिहासिक महत्व और इसके अनोखे नामकरण से लेकर आधुनिक जीवन में इसके मनोवैज्ञानिक फायदों तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके ऐतिहासिक पैमाने और इसके असली महत्व को समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। रामायण के सभी अध्यायों में से ये दिलचस्प रूप से 5वां अध्याय है। और बताएं क्यों ये इतना खास है? क्योंकि ये पूरी रामायण का अकेला ऐसा हिस्सा है जहां मुख्य नायक भगवान राम नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। इसका पूरा फोकस हनुमान जी के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा पर है। अगर हम इसके साहित्यिक आकार की बात करें तो 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में इसका पैमाना सच में हैरान करने वाला है। लगभग 6241 शब्द, 60 दोहे और 58 चौपाइयां। मतलब ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही विशाल महाकाव्य का एक बड़ा और अहम हिस्सा है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो मूल ग्रंथ संस्कृत में लिखा था, वो पूरी तरह से हनुमान जी की लंका यात्रा और सीता माता की खोज पर केंद्रित था। लेकिन बाद में जब तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा तो उन्होंने इसके कथा क्षेत्र का थोड़ा और विस्तार कर दिया। इसमें राम सेतु पुल के निर्माण और विभीषण के राम जी की शरण में आने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल कर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही आम लेकिन अहम सवाल पर बात करते हैं कि आखिर इसका नाम सुंदर ही क्यों रखा गया। अगर ध्यान दिया जाए तो रामायण के बाकी अध्यायों के नाम शुद्ध रूप से जगहों या घटनाओं पर आधारित हैं, जैसे अरण्यकांड या अयोध्या कांड। लेकिन इसका नाम बिल्कुल अलग है। ये एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसका शीर्षक एक विशेषण यानी एडजेक्टिव पर रखा गया है। ये हनुमान जी की विनम्रता, भक्ति और सेवा की उस सुंदरता को दर्शाता है जिसकी सच में कोई तुलना नहीं है। दरअसल ये नाम कई अलग अलग स्तरों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि हनुमान जी की माता अंजनी उन्हें प्यार से सुंदर बुलाती थीं। इसके अलावा इसी अध्याय में अच्छाई की बुराई पर जीत की शुरुआत होती है और राम जी के मिशन को एक नई गति मिलती है। यानी हर मायने में यहां घटित होने वाला सब कुछ सच में बहुत सुंदर है। और हां, इस नाम का एक बहुत ही ठोस भौगोलिक आधार भी है। आज भी आधुनिक मानचित्रण श्रीलंका में सीता एलिया जैसी जगहों की पहचान करता है। त्रिकुटाचल पर्वत श्रृंखला की 3 चोटियों में से एक का नाम सुंदर पर्वत है, जहां अशोक वाटिका स्थित थी। यह तथ्य इस प्राचीन पौराणिक कथा को आज के वास्तविक भूगोल के साथ मजबूती से जोड़ता है। खैर, अब हम कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जहां एक शांत बैठे नायक का असली जागरण होता है। जरा सोचिए, सामने एक विशाल समुद्र है और पूरी वानर सेना भारी दुविधा में है। हर कोई अपनी क्षमता तौल रहा है। कोई 10 योजन जाने की बात कर रहा है तो कोई 90 योजन तक की। ऐसे में वृद्ध जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि वे तो पवन देव के पुत्र हैं और ये विशाल समुद्र उनके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं है। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी की ये विशाल छलांग किसी व्यक्तिगत अहंकार का नतीजा बिल्कुल नहीं थी। इस प्रसिद्ध चौपाई में स्पष्ट है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का नाम लिया और उसी अटूट भक्ति ने उनके भीतर एक असीमित बेजोड़ ऊर्जा का संचार कर दिया। उसी परम और पवित्र भक्ति के दम पर हनुमान जी ने अपना आकार विशाल किया और महेंद्र पर्वत से एक ही छलांग में पूरे 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने के लिए उड़ चले। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी मिली, जिसने अपना मुंह 16 योजन तक फैला लिया। जवाब में हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। पर फिर उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत का ही नहीं बल्कि एक शानदार कूटनीतिक बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। वो अचानक छोटे हुए सुरसा के मुंह में गए और पलक झपकते ही बाहर आ गए। मतलब साफ है, बड़ी मंजिलों को पाने के लिए ताकत के साथ साथ तेज दिमाग का होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब इस पाठ की कुछ बेहद शक्तिशाली चौपाइयों और उनमें छिपे हुए गहरे जीवन दर्शन पर नजर डालते हैं। ये प्रसंग सच में हैरान कर देने वाला है।
लंका जैसे भयंकर शत्रु क्षेत्र में जहां चारों ओर सिर्फ खतरे ही खतरे थे, हनुमान जी ने किसी को राम राम कहते सुना और बस वो तुरंत समझ गए कि ऐसे स्थान पर भी संतों का वास हो सकता है। ये दिखाता है कि घोर अंधकार और बुराई के बीच भी एक सहयोगी या अच्छाई को कैसे पहचाना जाता है। यहाँ पाठ से एक और बहुत ही शक्तिशाली सबक मिलता है, वो ये कि आध्यात्मिक सार और शुद्ध चरित्र हमेशा सतही दिखावे से कहीं ऊपर होता है। बिना सच्चे चरित्र के बाहरी रूप रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना वस्त्रों के भारी भरकम आभूषण पहन लेना। इंसान की असली शोभा उसके सत्य और आंतरिक सद्गुणों से होती है। ये चौपाई तो मानो एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक टूल है। ये सीधे तौर पर बताती है कि अगर भीतर पक्का विश्वास और सच्ची आस्था हो तो बाहरी मुसीबतें भी सफलता की सीढ़ियों में बदल जाती हैं। जो एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए सच में जहर भी अमृत का काम करता है और बड़े से बड़े दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और अब हम आज के समय में इसकी प्रासंगिकता की बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविक जीवन में इसके क्या-क्या लाभ हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में हर मंगलवार और शनिवार को इस खास अध्याय का पाठ इतनी ज्यादा श्रद्धा के साथ किया जाता है? ऐसा क्या है जो इस प्राचीन कथा को हमारी आज की मॉडर्न और भागदौड़ भरी जिंदगी से इतनी गहराई से जोड़ता है? अगर धार्मिक आस्थाओं की बात करें तो माना जाता है कि हनुमान जी ने रावण के कैद से शनिदेव को बचाया था। इसीलिए ये मान्यता है कि इस पाठ से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि इन चौपाइयों के उच्चारण से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें घर से डर और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से मिटाकर एक बेहद शांत और सुरक्षित माहौल बनाती हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ धार्मिक विश्वास तक ही सीमित नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि इसका नियमित पाठ करने से इंसान की विल पावर यानी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे फैसले लेने की क्षमता मजबूत होती है, यहाँ तक कि छात्रों को अपनी परीक्षा की एंग्जाइटी या चिंताओं को दूर करने में भी बहुत मदद मिलती है ना ये कमाल की बात? परंपराओं के अनुसार जो भी लोग इसके जरिए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए एक खास अनुशासन बताया गया है। एक स्पष्ट और पॉजिटिव संकल्प लेना और फिर लगातार 40 सप्ताह तक इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करना। ऐसा देखा गया है कि इस निरंतरता और लगन से जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हजारों साल पुराना एक अध्याय हमारी पुरानी मान्यताओं और आज की मनोवैज्ञानिक मजबूती के बीच इतना शानदार पुल बना सकता है, तो क्या ये चौपाइयाँ आज भी हमारे भीतर की किसी सोई हुई असीमित शक्ति को नहीं जगा सकती? इस विचार पर एक बार गौर जरूर किया जाना चाहिए।